जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारी कहानी का हीरो किसी दूसरे दुनिया से टाइम ट्रेवल के थ्रू इस दुनिया में आया है और इस दुनिया में आते ही पहले हमारे हीरो का सामना कुछ किलर्स के साथ हो जाता है और हमारा हीरो अपनी पावर्स की मदद से उन किलर्स को अच्छा सबक सिखाता है और वो किलर्स भी वहां से भाग जाते हैं। तो इस पार्ट में हम ये देखने वाले हैं कि हमारा हीरो किस दुनिया से टाइम ट्रेवल के थ्रू इस दुनिया में आया है और अब हमें कहानी पास्ट में दिखाई जाती है। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग पास्ट सीन से होती है जहाँ पर हमारा हीरो अपने हाथ में कुछ लेकर बर्निंग लैंप टेम्पल के बाहर खड़ा होता है और वो बाहर खड़ा होकर ही चिल्लाता है कि ओल्ड मैन मैं फिर से आ गया। और तभी हमारा हीरो कहता है कि देखो ओल्ड मैन, मैं तुम्हारे लिए पिग का हार्ट लेके आया हूँ और आज हम इसका सूप बनाकर पियेंगे दोनों और साथ में विंटर मेलन का जूस भी पियेंगे। पर तभी हमें नेक्स्ट सीन में एक बूढ़े आदमी को बैठे हुए दिखाया जाता है जो कि कहता है कि कोई जल्दी नहीं है और ओल्ड मैन हमारे हीरो से कहता है कि मुझे आज तुम्हें कुछ जरूरी बात भी बतानी है। और ओल्ड मैन यंग हीरो से कहता है कि तुम जाकर मेडिटेशन रूम में बैठ जाओ और मुझे बीच में डिस्टर्ब मत करना। ये बात सुनकर यंग हीरो मन में सोचता है कि जब भी ये ओल्ड मैन सीरियस होता है कुछ भी अच्छा नहीं होता है। और यंग हीरो मन में सोचता है कि जब मैं 10 साल का था तो इस बूढ़े आदमी ने मुझसे जाके कहा था कि पिग्स को तुम अगर मारोगे तो तुम्हारी ताकत और भी बढ़ेगी। यही नहीं, जब मैंने अपना मिडिल स्कूल कंप्लीट किया तो इस बूढ़े आदमी ने मुझे सिटी के टॉप स्कूल में भी नहीं जाने दिया, यहाँ तक कि प्रिंसिपल खुद आए थे पर इसने उसे ऐसा मारा कि प्रिंसिपल फिर कभी लौट के ही नहीं आया। और हद तो तब हो गई जब इस बूढ़े आदमी ने मुझे मार्शल फिस्ट टेक्निक सीखने को कहा और इस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि मार्शल फिस्ट टेक्निक में इतनी ताकत होती है कि पहाड़ों को भी 2 टुकड़ों में बांट सकती है। और जब मैंने इस टेक्निक को पूरी तरीके से सीख लिया तो इस टेक्निक ने मेरी बॉडी में सिंगल चेंज भी नहीं किया। और इसके जवाब में इस बूढ़े आदमी ने कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है, इसीलिए ये टेक्निक वर्क नहीं कर रही है। नेक्स्ट सीन में हमारा हीरो कहता है कि मैं तैयार हूँ, आप शुरू कर सकते हैं। ओल्ड मैन कहता है अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग पोलेरिस स्टार पर कुछ विलन्स का ग्रुप है और वो विलन्स ऐसा वेपन बना रहे हैं जिसके द्वारा वो पूरी धरती को 20 सालों में खत्म कर सकते हैं पूरी तरीके से। और क्योंकि ये मामला बहुत ही ज्यादा सीरियस है और क्योंकि अब मेरी उम्र भी हो चुकी है इसीलिए उस दुनिया को बचाने का टास्क मैं तुम पे सौंपता हूँ। और ये सब सुन के तो हमारे हीरो की बत्ती ही गुम हो जाती है और इस पे हमारा हीरो कहता है कि धरती को बचाना इतना भी जरूरी नहीं है, ये तो काफी स्मॉल मैटर है, इसे हम छोड़ भी तो सकते हैं। यंग हीरो ओल्ड मैन से कहता है कि अगर आपकी तबीयत खराब हो तो मैं आपको हॉस्पिटल भी भेज सकता हूँ। और बस ये कहने की ही देर थी कि ओल्ड मैन का फ्लाइंग जूता डायरेक्ट हमारे यंग हीरो के फेस पर आ गिरा। और ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में बोलने की, मैंने कहा था मुझे बीच में डिस्टर्ब मत करना। ओल्ड मैन कहता है कि फॉर्मेशन पहले से ही तैयार है और बस तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। और इतना सब कुछ होने के बाद यंग हीरो कहता है कि ठीक है मैं अब बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो ओल्ड मैन बताते हैं कि पोलेरिस स्टार पर कुछ मार्शल आर्ट का ग्रुप है जो कि बहुत ज्यादा बदनाम है उनके काले धंधों के लिए और अगर उन लोगों को जल्दी ही नहीं रोका गया तो वो धरती को पूरी तरीके से खत्म ही कर सकते हैं और ये सब काम करने में उन्हें कम से कम 20 साल तो लग ही जाएंगे। और इसी कारण से मैं तुम्हें लो लेवल मार्शल आर्ट वर्ल्ड में ट्रेनिंग के लिए भेज रहा हूँ ताकि तुम इन 20 सालों में अपने आप को इतना काबिल बना सको कि तुम उन मार्शल आर्ट ग्रुप का सामना कर पाओ और धरती को बचा पाओ। और ये सब सुनकर हमारा यंग हीरो कहता है कि ठीक है मैं दुनिया की शांति के लिए ये करने को तैयार हूँ और तुम भी और तुम्हारे साथ ये बर्निंग लैंप टेम्पल के जितने भी लोग हैं वो सब भी ऐसे के ऐसे ही हैं और तुम सबके नक्शे कदम पर मुझे भी आगे ही चलना होगा। अभी ओल्ड मैन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि प्यूगिलिस्टिक वर्ल्ड में तुम कैसे सर्वाइव कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं हमारा हीरो जिस टेलीपोर्टेशन के द्वारा उस दुनिया में गया था उसी का नाम पोलेरिस वर्ल्ड है। इस सवाल के जवाब में हमारा यंग हीरो केवल अपनी तारीफें ही करने लगता है। उसकी इस हरकत पर भी फिर ओल्ड मैन अपना फ्लाइंग जूता उसके मुंह पे मारते हैं और ओल्ड मैन यंग हीरो पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि उस वर्ल्ड पर सर्वाइव करने के लिए अगर तुम अपने अपोनेंट के बराबर नहीं हो तो उससे हार मान जाना और उसे फटाफट डैडी कह देना। ये सुनकर हमारे यंग हीरो मन में सोचता है कि इस बूढ़े आदमी की बीमारी तो और भी ज्यादा बढ़ने लगी है, इसी वजह से ये इतनी बेकार बातें कर रहा है, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। और तभी ओल्ड मैन कहता है कि मुझे बस यही कहना था और अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ उस दुनिया में जाने का। ये सब सुनकर यंग हीरो मन में सोचता है कि मुझे लगता है अब समय आ गया है इस बूढ़े आदमी को हॉस्पिटल ले जाने का। और वो जैसे ही ओल्ड मैन को छूने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं भले ओल्ड मैन इतने ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं पर ओल्ड मैन की स्पीड इतनी होती है कि वो यंग हीरो के छूने से पहले ही वहां से गायब होकर उसके पीछे आ जाते हैं। और उसके पीछे आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस सी स्माइल देते हैं और हम देखते हैं कि जैसे ही ओल्ड मैन यंग हीरो के पीछे आते हैं तुरंत उनके सामने एक टेलीपोर्टेशन एरिया ओपन हो जाता है और ओल्ड मैन यंग हीरो को एक लात की मारकर उस टेलीपोर्टेशन एरिया में फेंक देते हैं।
गिरते हुए यंग हीरो कहता है कि बूढ़े आदमी तुमने इतना बड़ा खड्डा कब खोद लिया। पर यंग हीरो को नहीं पता होता है कि एक टेलीपोर्टेशन एरिया होता है और वो उसमें कूद जाता है। इस सवाल के जवाब में ओल्ड मैन कहता है कि मैंने 10 साल ही सिर्फ टेलीपोर्टेशन एरिया को क्रिएट करने में बिता दिए और मेरा हाफ स्पिरिचुअल ब्लड भी इसको एक्टिवेट करने में खत्म हो गया। तुम्हें तो मेरा शुक्रमंद होना चाहिए। ये सब सीन देखने के बाद हम फिर से पोलरिस वर्ल्ड में आ जाते हैं जहाँ पर हमारा हीरो टेलीपोर्टेशन के द्वारा आया है और प्रेजेंट में हमें बताया जाता है कि उन दोनों बच्चों में से एक छोटा बच्चा कहता है कि हम पहुंच चुके हैं। और जब यंग हीरो अपने सामने देखता है तो वो मन में सोचता है कि पुराने जमाने की खूबसूरती देखकर तो मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ और चारों तरफ का वातावरण बहुत ज्यादा सुंदर है। और तभी यंग हीरो उन दोनों बच्चों से पूछता है कि आखिरकार मैं असल में हूँ कौन, क्योंकि यंग हीरो को अपने बारे में कुछ नहीं पता होता है क्योंकि वो तो किसी दूसरी दुनिया से आया था। पर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है और हम आगे देखेंगे कि आखिरकार हमारा यंग हीरो असल में है कौन। तब तक के लिए स्टे सेफ, ईट हेल्दी एंड बाय बाय।